सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम टेक पॉइंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में Redmi Note 9 Pro मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे Redmi Note 8 Pro मोबाइल के बीच में। गाइस, ये दोनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे आपको कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में ज़्यादा बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर ये दोनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। तो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल की बॉडी टाइप के। तो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने ग्लास बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम में दिया है, और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में भी कंपनी ने ग्लास बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम में दिया है, जो कि बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों स्मार्टफोन में नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। गाइस, दोनों मोबाइल की थिकनेस एंड वेट के बारे में बात करें तो Redmi Note 9 Pro मोबाइल जो है आपको 8.8 mm थिकनेस में मिलेगा, और Note 8 Pro मोबाइल भी आपको 8.8 mm थिकनेस में मिलेगा। वेट के बारे में बात करते हैं पर Redmi Note 9 Pro मोबाइल जो है आपको 209 ग्राम में मिलेगा, और Note 8 Pro मोबाइल जो आपको 200 ग्राम में मिलेगा, जो कि Note 8 Pro मोबाइल जो है आपको थोड़ा हल्का फोन मिलेगा Note 9 Pro मोबाइल से। दोनों मोबाइल की डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो Redmi Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ किया है, और Note 8 Pro मोबाइल में भी कंपनी ने डिस्प्ले प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ किया है, जो कि नो डाउट आपको दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल की डिस्प्ले टाइप एंड साइज के। तो यहाँ पर Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने 6.67 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD पंच होल डिस्प्ले के साथ दिया है, और Note 8 Pro मोबाइल जो है आपको 6.53 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले के साथ मिलेगा, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले साइज आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा Note 9 Pro मोबाइल में। और डिस्प्ले की जो डिजाइन है यहाँ पर आपको मुझे लगता है थोड़ा आपको बेटर दिखने को मिलेगा Note 9 Pro मोबाइल में, क्योंकि इस मोबाइल में कंपनी ने पंच होल डिस्प्ले के साथ दिया है। आपको जो कौन सा मोबाइल का डिस्प्ले डिजाइन पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, दोनों मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 720G का एक लेटेस्ट चिपसेट के साथ दिया है, जो कि 8 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। बात कर लेते हैं Note 8 Pro मोबाइल की। तो इस मोबाइल में कंपनी ने MediaTek Helio G90T का चिपसेट दिया है, जो कि 12 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। गाइस, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। गाइस, मुझे कमेंट करके बताना आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से कौन सा मोबाइल का प्रोसेसर आपको बेस्ट लगा है। दोनों मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीपीयू के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने Android 10 के साथ Adreno 618 का जीपीयू दिया है, और Note 8 Pro मोबाइल में कंपनी ने Android 9 के साथ Mali G76 MC4 का आपको जीपीयू मिलेगा, जो कि गेमिंग ग्राफिक एंड गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दोनों स्मार्टफोन में नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। गाइस, दोनों मोबाइल के रियर कैमरा के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा के साथ दिया है, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। एंड Redmi Note 8 Pro मोबाइल में भी कंपनी ने क्वाड रियर कैमरा के साथ दिया है, जो कि 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। गाइस, यहाँ पर आपको रियर कैमरा दोनों स्मार्टफोन में नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। गाइस, सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, और Note 8 Pro मोबाइल में कंपनी ने 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। तो गाइस, यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा बेटर आपको दिखने को मिलेगा Note 8 Pro मोबाइल में। आपको जो क्या लगता है कौन सा मोबाइल का रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा बेस्ट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोनों मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने 5020 mAh का बैटरी दिया है, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ, और Note 8 Pro मोबाइल में कंपनी ने 4500 mAh का बैटरी दिया है 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो यहाँ पर बैटरी आपको थोड़ा पावरफुल मिलेगा Redmi Note 9 Pro मोबाइल में, और दोनों स्मार्टफोन में जब बैटरी क्वालिटी आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिल ही जाएगा। दोनों मोबाइल की स्टोरेज और रैम के बारे में बात करें तो Redmi Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने 4GB रैम एंड 6GB रैम के साथ दिया है, जो कि 64GB स्टोरेज एंड 128GB स्टोरेज के साथ। एंड इस मोबाइल में कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो 256GB तक। और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में कंपनी ने 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज दिया है, और एक 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दिया, जो कि एक 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि इस मोबाइल में भी आप कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो 256GB तक। दोनों मोबाइल की सिम स्लॉट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro मोबाइल में कंपनी ने डुअल सिम प्लस SD कार्ड लगाने का सपोर्ट दिया है, जो कि Redmi Note 9 Pro मोबाइल में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ दिखने को मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 Pro मोबाइल में कंपनी ने डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ नहीं दिया है, जो कि Redmi Note 8 Pro मोबाइल में आपको हाइब्रिड डुअल सिम के साथ मिलेगा।
दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर Redmi Note 9 प्रो मोबाइल में कंपनी ने वॉल्यूम साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और Redmi Note 8 प्रो मोबाइल में आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो कि दोनों स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर्स भी दिखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको दोनों स्मार्टफोन का फीचर्स आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। दोनों मोबाइल की कलर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 9 प्रो और Redmi Note 8 प्रो ये दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम कलर वेरिएंट में मिलेगा, जो कि ग्रीन कलर, एक व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर। आपको जो है दोनों स्मार्टफोन में आप कलर वेरिएंट जो है आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो Redmi Note 9 प्रो आपको अंडर 13,000 में मिलेगा और भी अमेजोन में, जो कि Redmi Note 8 प्रो मोबाइल भी आपको अमेजोन में मिलेगा, जो कि अंडर 14,000 में। गाइस अब मुझे कमेंट करके बताना आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से कौन सा मोबाइल का फीचर ज़्यादा बेस्ट लगा है। गाइस अगर इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो का अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।